शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंडमेंट अमेंडमेंट बिल आया। आज भी जो उत्तर प्रदेश के संबंध में ये बिल है, ये उत्तर प्रदेश में ये प्राचीन काल से जो गौड़ समाज के लोग हैं या धुरिया समाज के, खरवाड़ समाज के लोग ये निवास करते हैं। ये इनका प्रमाण 130 वर्ष के पहले जो गणना हुई थी ब्रिटिश काल में, उस समय गौड़ जाति की संख्या 1,24,504 थी। धुरिया जाति की संख्या 2,83,821 थी। खरवार की 33,922 थी। ये द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध in 4 volumes bound in 2. Volume 2 includes volume 3 and volume 4. ये डब्ल्यू क्रुक उस समय के अंग्रेज ने जो एक पुस्तक लिखी थी, उसमें एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अनुसार जो उसमें साक्ष्य ग्राह्य है और जिसको न्यायालय भी मानता है, उत्तर प्रदेश का शासन भी मानता है। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब जो 130 वर्षों के पूर्व उस समय ब्रिटिश काल में इन गौड़ समाज की, धुरिया समाज की, खरवार की जनगणना हुई थी, तो आज फिर इनकी इस तरह से एक स्पष्ट जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइबल्स है और इनको एससी से एसटी में रखने का काम हमारी सरकार अगर कर रही है तो एक उनको निश्चित तौर से उनके हक और हकूक की हिफाजत होगी अगर इन सारे जनपदों में होगा। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं। आज हमारी सरकार निश्चित तौर से लगातार जिस तरीके से काम कर रही है हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये अपने आप में ये जो देश की, दुनिया की, इस देश की एक सबसे बड़ी गोंड कम्युनिटी को कहते हैं कि गोंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब दुनिया में ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन का है। आज भी इसको मानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में कम से कम शेड्यूल ट्राइब्स की जो आबादी है वो 8.6% है। और जो पॉपुलेशन होगी कि आज इस देश में कम से कम ये शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम आदिवासी कहते हैं और जिनके हक हकूक की हिफाजत करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, वो लगभग 10.4 करोड़ की पॉपुलेशन है, 10.4 करोड़ की। और ये कम से कम 705 शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी हैं जिनको हमने भारत के संविधान के 342 अनुच्छेद में इनको हमने रिकॉग्नाइज किया। तो आखिर भारत के संविधान में हमने रिकॉग्नाइज किया और आज वो 705 शेड्यूल ट्राइब्स के हक हकूक की बात करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर आज प्रधानमंत्री जी